Welcome to you all in the fourth lecture of C programming। तो अभी तक हम लोग void main तक अपने प्रोग्राम को ट्रेस कर लिए थे। आई रिपीट, स्टार्टिंग की 2 लाइन्स हमारी हेडर फाइल्स थी और उसके बाद हमने लिखा था void main, तो मेन तक की चीज़ें हमने पढ़ ली थी। हम यूज़ कर रहे हैं टर्बो कंपाइलर बोरलैंड कंपनी का, और इस पे हमने प्रोग्राम लिखा था हैश इंक्लूड stdio.h hash include conio.h फिर हमने लिखा था void main, देन हमने यूज़ किए थे करली ब्रेसेस, और उसके बाद हम यहाँ लिखे थे CLR SCR सेमीकोलन, देन printf, और printf में हमने लिखा था हेलो यूज़र, डबल कोट्स बंद, पैरेंथेसिस क्लोज, सेमीकोलन, देन हमने लिखा था गेट ch, एंड देन ब्लॉक क्लोजिंग ब्रैकेट्स। तो कुछ ऐसा हमारा प्रोग्राम था जिसे हमने यहाँ तक तो ट्रेस कर लिए थे। ये क्या होता है, अब हमें अपने प्रोग्राम को ट्रेस करना है यहाँ से यहाँ तक। तो सबसे पहले हम करली ब्रेसेस क्यों लगाते हैं, तो अपने मेन फंक्शन की या किसी भी फंक्शन की जब हम बॉडी लिखते हैं तो वहाँ हम करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, या किसी बॉडी का मतलब ये है कि उस फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए हम जो भी चीज़ें लिखते हैं या जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं वो करली ब्रेसेस के अंदर करते हैं। करली ब्रेसेस को बोलते क्या है, इसे बोलते हैं ब्लॉक ओपनिंग ब्रैकेट, एंड इससे हम लोग बोलते हैं ब्लॉक क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये तो रहे करली ब्रेसेस की बात। हम करली ब्रेसेस के अंदर अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं। अब करली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है CLR SCR। तो ये CLR SCR क्या है, तो हमने आपको पहले फंक्शन पढ़ते समय हमने डिस्कस किया था कि जब हम कंसोल विंडो अपनी ओपन करते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आता है। उस टेक्स्ट को इरेज करने के लिए हम ये चाह रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम में केवल उतनी ही चीज़ें शो हों जितनी कि हम चाह रहे हैं, जितना कि हमारा आउटपुट आ रहा है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक प्री डिफाइंड फंक्शन CLR SCR का, जो कि हमारे लिए स्क्रीन क्लियर करने का काम करता है। ये है सी का एक प्री डिफाइंड फंक्शन।
फॉर क्लियर द कंसोल विंडो। आप लोगों को याद आ रहा होगा, जिस विंडो में या जिस स्क्रीन पे हमें जब आउटपुट दिखता है तो उसे हम कंसोल विंडो बोलते हैं। अब दूसरी बात कर लेते हैं CLR के बारे में कि ये किस हेडर फाइल में मिलेगा। तो सिंपल सा आपको आंसर मिल जाएगा, ये कंसोल विंडो में है तो मीन्स ये मिलेगा #include conio.h। कॉनियो का मतलब ही है कंसोल इनपुट आउटपुट। तो कंसोल विंडो में जो भी हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो conio.h हेडर फाइल के थ्रू होते हैं। लाइक टेक्स्ट का कलर चेंज करना, कर्सर की पोजीशन चेंज करना, ये सारी चीज़ें conio.h हेडर फाइल्स में ऐसे फंक्शंस अवेलेबल है। देन हमने सेकंड फंक्शन यूज़ किया है अपने प्रोग्राम में एक मैसेज प्रिंट कराने के लिए printf का फुल नेम है प्रिंट फंक्शन। देन तो printf में हम क्या करते हैं, printf का जो सिंटैक्स है वो लिखने का, तो हम पहले लिखते हैं सिंपल सा स्मॉल केसेस में printf, देन हम ओपन करते हैं पैरेंथेसिस, उसके बाद हम लगाते हैं डबल कोट्स, और डबल कोट्स के अंदर हम कुछ जो मैसेज टाइप करना चाहते हैं या जो मैसेज स्क्रीन पे देखना चाहते हैं हम वो लिखते हैं। हमें आउटपुट में चाहिए हेलो यूज़र, तो हम हेलो टाइप करेंगे, देन हम यूज़र लिखेंगे और डबल कोट्स को क्लोज़ करेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज़ करेंगे। और लाइन को टर्मिनेट करने के लिए हम कहीं भी नहीं भूलेंगे, कोई भी फंक्शन होगा तो हम लाइन टर्मिनेट ज़रूर करेंगे। ये एक अटल सत्य है कि हमें बिना सेमीकोलन के हम प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते सी लैंग्वेज के अंदर, तो हमें यहाँ पर सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। तो कुछ हम ऐसे सेमीकोलन लगाएंगे। तो अभी तो हम सिंटैक्स देख रहे थे, किसी भी फंक्शन के अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें यूज़ करना पड़ता है, सेमीकोलन लगाना पड़ता है। तो printf भी एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है। फॉर मैसेज प्रिंट, तो ये तो रही अभी तक की बात जो हम लोगों ने एक नॉर्मल सा सी लैंग्वेज का स्मॉल प्रोग्राम बना के उसे हम लोगों ने ट्रेस किया है, हर लाइन का मतलब समझा है। एक बिगनर्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि केवल इन 3 लाइंस का मतलब समझ पाना, जो कि ये है #include से लेके ये void main तक। जब इतनी बात समझ आ जाती है तो यहाँ की बात इजीली समझ में आ जाती है। तो आई थिंक कि आप लोग अब तक अपने प्रोग्राम जितना कुछ देखा है उसको हर एक लाइन का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे, हर एक वर्ड का मतलब समझ चुके होंगे। अभी कुछ चीज़ें बची हुई हैं, हम अपने प्रोग्राम में ये void क्यों लिख रहे हैं, मेन 3 टाइप का होता है, इंट मेन, void मेन और ओनली मेन। तो अभी हम थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड करते हैं तब तक जब तक कि हम फंक्शन चैप्टर में नहीं पहुंच जाते हैं। बस हम इतना जान लेते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में मेन बनाते हैं, और void और इंट की स्टोरी हम पढ़ेंगे काफ़ी बाद में। तब तक ले इसे अवॉइड करते हैं void को, और बाकी सारी चीज़ें क्लियर है। बचा है एक तीसरी लाइन गेट ch। इसका यूज़ अगर हम लोग देखें तो अभी नॉर्मल सा हम आपको थ्योरिकल बता रहे हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे गेट ch का। तो गेट ch के साथ पैरामीटर में कुछ गेट ch कुछ भी नहीं लेता है, कुछ ऐसे गेट ch लिखा जाता है। गेट ch का जो फुल नेम है ये भी एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है। इसका फुल नेम है गेट कैरेक्टर
और जो इसका काम है फॉर टेकिंग हिडन इनपुट्स, ये हिडन इनपुट लेने का काम करता है। अभी आप लोगों को ये नहीं समझ आ रहा होगा फॉर टेकिंग हिडन इनपुट ये क्या होता है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा बाद में समझेंगे। आगे के कुछ चैप्टर्स में हम समझेंगे कि हिडन इनपुट लेने का काम क्यों करता है या इसकी प्रोग्राम में अभी हमें क्या ज़रूरत है। लेकिन अभी अगर आपको बताएं तो गेट सी एस का काम है हिडन इनपुट लेने का। लेकिन हम जो यहाँ पे गेट सी एस लिखे हैं, इस गेट सी एस से हम कुछ और करवा रहे हैं। कुछ और करवा रहे हैं का मतलब ये है कि जब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं एंड रन करते हैं तो हमारा प्रोग्राम रन होने के बाद वो कंसोल विंडो इतनी जल्दी रुकती नहीं है, बल्कि बैक हो जाती है कि आप अपने प्रोग्राम का आउटपुट देख भी नहीं सकते हैं, एक ओनली ब्लिंक दिखेगा। तो गेट सी एच का यूज़ करके हम तब तक अपनी कंसोल विंडो को पॉज कर सकते हैं जब तक कि हम कोई कैरेक्टर ना उस स्क्रीन में कोई कैरेक्टर ना दे दें। तो स्क्रीन को अभी जो प्राइमरीली अभी जो वर्क है हमारा गेट सी एच का अपने प्रोग्राम के अंदर वो है अब इस स्क्रीन को पॉज करने के लिए। लेकिन आप लोग इंटरव्यूअर के सामने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, वरना आपको मिलेंगे 0 मार्क्स। क्योंकि गेट सी एच का काम जो जिस पर्पज़ से गेट सी एच सी लैंग्वेज में है, वो पर्पज़ ये नहीं है कि गेट सी एच कंसोल विंडो को पॉज करता है। ये बात बिल्कुल आप लोग नोटिस में रखेंगे।